नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आज का अखबार आप सबने पढ़ा होगा। न्यूज आई है कस्तूरबा से संबंधित। इस न्यूज को आप देखें। 3 कस्तूरबा स्कूलों में इंटर तक पढ़ाई, यानी कि जो कस्तूरबा विद्यालय हैं वो अभी तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक चलते थे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अब इंटर तक की पढ़ाई होगी। और ये न्यूज आई है गोंडा जिले से। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है जिले के 3 कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि जो विद्यालय पहले से चल रहे थे उन्हीं में अब जो है हाई स्कूल और इंटर, अब इन विद्यालयों में हाई स्कूल व इंटर की कक्षाएं भी चलेंगी। यानी ये कह रहा है कि इन स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 की भी कक्षाएं चलेंगी। तो ये जो न्यूज है इसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। हम लगातार आप लोगों को बताते रहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप लोग पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले फिर इस न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पेज नंबर 41 पर आ जाइए। पेज नंबर 41 पर पॉइंट 6.9, यहाँ देखिए कस्तूरबा, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है, कस्तूरबा का जिक्र है। और सिर्फ कस्तूरबा ही नहीं, इस पैराग्राफ में ये जो 6.9 है इसमें सभी विद्यालयों को शॉर्ट में जो है बताया गया है कि भविष्य में क्या वो प्लानिंग है उनकी करने की, गवर्नमेंट की। आइए इसको समझते हैं। पहले, ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि हम कुछ क्षेत्रों में जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर, यानी उसी के जैसा छात्रावास वाला विद्यालय शुरू करेंगे। ये भी शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत आप देख लीजिए गूगल करके, अटल आवासीय विद्यालय शुरू हो चुके हैं। और अटल आवासीय जो विद्यालय है वो सभी मंडल में एक-एक खोले जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 18 जिले हैं, सॉरी 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल में एक-एक, तो 18 अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ये इसी के तहत किया जा रहा है। फिर अगला पॉइंट, विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, ये उनके लिए होगा। इन छात्रावासों में सभी बच्चों, यानी कि अटल आवासीय किसके लिए होगा? सभी बच्चों के लिए होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी खास के लिए, यानी लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। लेकिन यहाँ पर आगे कहा जा रहा है विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। पढ़ाई तो सबकी होगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था लड़कियों की खास तौर पे वहाँ पर की जाएगी। तो ये जो पॉइंट था ये अटल आवासीय से जुड़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि आप लोग सारी जानकारी नहीं रखते हैं तो समझ नहीं पाते, यहाँ कहीं नाम नहीं आया है अटल आवासीय का, लेकिन ये अटल आवासीय से संबंधित है। अब इसके आगे चलते हैं कस्तूरबा। कस्तूरबा भी आवासीय विद्यालय है और बालिकाओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा, यानी कि अभी तक उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, अब उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनमें और भी नई कक्षाएं शुरू होंगी। तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं यानी लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों ग्रेड 12 तक, यहाँ देखिए साफ साफ कहा गया है कि 12वीं तक वहाँ पर पठन पाठन होगा। प्रतिभा बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा, यानी कि अब इनको अपग्रेड करके जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं उनको, जो 6 से 8 तक की कक्षाएं चल रही थी, अब 9, 10, 11, 12 भी चलेंगे, इंटर तक हो जाएगा। तो ये जो न्यूज अभी आप देख रहे थे, तो ये न्यूज ऑलरेडी अगर किसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा होगा तो उसको पहले से जानकारी होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, ये सब कुछ 2020 में ही डिक्लेयर किया जा चुका है और लिखित में किया जा चुका है। तो यूपी के अंदर 75 जिले हैं, उनमें से एक छोटा सा जिला है गोंडा, और गोंडा जिले में कहा जा रहा है 3 कस्तूरबा विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। और गोंडा जिले में सिर्फ 3 ही नहीं, यहाँ पर कहा गया है जिले में 17 कस्तूरबा विद्यालय हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जिले में 17 कस्तूरबा विद्यालय हैं, ठीक है। तो 17 में से अभी फिलहाल 3 की बात की जा रही है।
3 को अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटर की कक्षाएं चलेंगी। तो आप जानते हैं कि हाई स्कूल इंटर में जो टीचर्स होते हैं वो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से आते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कस्तूरबा में जब हाई स्कूल और इंटर शुरू हो रहा है तो टीजीटी और पीजीटी सब यानी कि सभी विषयों के टीचरों की आवश्यकता होगी। तो कितने बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। तो जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। और ज़ाहिर सी बात है जब कक्षाएँ बढ़ेंगी तो वहाँ पर एडमिशन भी बढ़ेगा, बच्चे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि दोगुनी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, लाभ मिलेगा। पहले हाँ, एक विद्यालय में 100 बच्चे यहाँ पढ़ती थीं, अब जो है इंटर तक शुरू होने से करीब 200 छात्रों को मुफ्त मुफ्त और आवासीय शिक्षा लाभ मिलेगा। तो ये न्यूज़ जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरते रहते हैं या इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, तो जो बीएड वाले हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। बीएड वाले ही इसमें आवेदन करते हैं। इतना ही नहीं, आइए आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो पार्ट फिर से दिखाते हैं और इसमें एक और पॉइंट दिखाते हैं। तो ये हो गया कस्तूरबा। फिर आगे लिखा है भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों और वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। यानी कि और जो है जेएनवी और एनवीएस ये स्कूल और खोले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय विद्यालयों में और वह देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों यानी कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालय, इनमें क्या होगा, प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। ये प्री स्कूल वर्ग वही है जो बाल वाटिका। अभी आपने देखा कि पिछले महीने जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें बाल वाटिका शुरू किया जा रहा है। अभी फिलहाल 50 का टारगेट रखा गया था लेकिन 49 विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाल वाटिका के अंतर्गत प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 ही कक्षाएं शुरू होंगी। तो केंद्रीय विद्यालय में इसकी शुरुआत 2022 से हो गई है और कहा जा रहा है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में ये चीज़ होगा। तो आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी जो है उनको प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा जा रहा है और यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। इन सभी को प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि बाल वाटिका बनाया जा रहा है। तो करीब 25,000 आंगनबाड़ी को हर वर्ष कन्वर्ट किया जा रहा है और पिछले 2 वर्ष से ये काम चल रहा है। तो करीब 50,000 के आसपास तो आंगनबाड़ी कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब आंगनबाड़ी कन्वर्ट हो रहे हैं बाल वाटिका में तो यहाँ पर 5 कक्षाएं चलेंगी। जो कक्षा 1 और 2 थे पहले प्राइमरी में, अब उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी में करने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है जब प्री प्राइमरी नया शुरू होगा तो वहाँ पर भर्तियाँ भी होंगी और 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, ये सारे कन्वर्ट होंगे। 1,87,000 हैं और उनमें प्ले, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2 इस 5 कक्षाएं कुल चलेंगी। तो 1,87,000 को 5 से गुणा कर दीजिए, उतने टीचरों की जरूरत होगी, करीब 9.5 लाख टीचर। तो प्री प्राइमरी में भी बम्पर भर्ती एक तरह से कह सकते हैं आने वाली है। तो आप लोग अगर पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए। जो लोग टीजीटी और पीजीटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे गए हैं उसकी भी परीक्षा की तिथि जल्द ही आ जाएगी। अभी फ़िलहाल जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है, जो नया आयोग कह लिया जाए, अब सारी भर्तियां तो वही करेगा प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर तक। यानी कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, अब ये अलग अलग भर्ती बोर्ड नहीं होंगे, एक बोर्ड बना दिया गया शिक्षक सेवा चयन आयोग। ये एक आयोग यही सारी भर्तियां करेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही कहा गया है कि इंटरव्यू और डेमो, सभी शिक्षक भर्तियों में इंटरव्यू डेमो होगा। तो आप लोग जो है इंटरव्यू डेमो के पर्पज़ से और टीजीटी पीजीटी सुपर टेट के पर्पज़ से हर तरह से तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए, समय बर्बाद ना कीजिए। ये फेसबुक, व्हाट्सअप इनको लिमिटेड यूज़ कीजिए, इनको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का माध्यम बनाइए, इनसे सिर्फ जानकारी आप लेते रहिए, इन पर ज़्यादा समय बर्बाद न कीजिए। ये आपका समय काफ़ी बर्बाद करते हैं।
तो चलिए एक छोटा सा न्यूज़ था जो हमने जो है आपको बताया। तो इस बात का ध्यान में रख कर के कि भर्तियां अब 2023 में बहुत ज़्यादा आएंगी। आप अपनी तैयारी कीजिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।